तुङ्गस्तनगिरितटी सप्तमुद्बोध्य कृष्णं पारार्थ्यं संश्रुतिशतशिरःसिद्धमध्यापयन्ती स्वोच्चष्टायां सृजनिगलितं या बलात्कृत्य भुङ्क्ते गोदा तस्यै नमैदमिदं भूय एवास्तु भूयः அன்னவையற்புதுவையாண்டாளரங்கற்கு பனதிருப்பாவை பல்வரியம் இன்னிசையால் பாடிக் கொடுத்தாள் நற்பாமாலை பூமாலை சூடிக் கொடுத்தாளைச் சொல்லு சூடிக் கொடுத்த சுடற்கொடியே தொல்பாவை பாடியருளவல்ல பல்வளையாய் நாடினே வேங்கடவர்க்கென்ன விதி என்ன இம்மாத்தம் நாங்கடவா வண்ணமே நல்கு। तिरुप्पावई में हम अब तक यह विषय देखे हैं कि गोदामा जी अपनी सहेलियों को जगाकर उनके साथ नंदगोप के भवन पहुंचकर वहां क्रम से जिनको जगाना था इनको जगाकर कृष्ण को जगाई और कृष्ण भी जागकर बिस्तर में बैठकर अरे आप लोग क्यों आए हो ऐसा पूछना शुरू किया। तब गोदाम्बा जी बोली, अरे कृष्णा, तुम्हें यहाँ बिस्तर में रह के बात नहीं करनी, विचार नहीं करनी, तुम्हें एक सभा पहुंचना है। सभा में आकर सिंहासन में बैठकर वहां हमारा जो जो काम है उनके बारे में विचार करना है, ऐसा ये लोग बोले। तो भगवान कृष्ण सोचा, अच्छा ये लोग प्रार्थना कर रहे हैं तो हम भी चलते हैं। देखिए, भगवान हमारे लिए 4 कदम रखे, यही हमारा परम सौभाग्य होता है। परम सौभाग्य होता है ये। इस सौभाग्य को पाने के लिए ही ऐसी प्रार्थना की गोदामा जी। तो भगवान उस प्रार्थना को पूर्ण करते हुए सिंहासन पर पहुंच गया। सिंहासन में भगवान की सेवा करते हुए गोदामा जी कृष्ण के पादार बिंदों को देखकर उनमें जो स्वाभाविक लाल रंग है वो उस जो प्रकोष्ठ से कृष्ण सिंहासन तक आया, इस गति के कारण ही वो लाल पड़ गया। ऐसी सोच से गोदाम्बा जी कृष्ण का मंगलाशासन करती है। अन्यूलहमणंदायणिभूति ऐसा प्रारंभ करके भगवान के जो जो वीर चरित्र है उन वीर चरित्रों के लिए मंगलाशासन करती है गोदामा जी। ऐसे मंगलाशासन का पाशुर कल हुआ था, अन्यूलहमणंदाय अड़िभोट्री। ऐसे वो मंगलाशासन किए। और ये क्या है ना, ये पेरियाழ்वार ऐसा ही पेरियाழ்वार माने विष्णु चित्त सूरी और उनकी बेटी है ये गोदामा जी। तो इनका ये स्वभाव है कि ये जब मंगलाशासन प्रारंभ करते हैं ना तब खत्म नहीं करते हैं, किसी ना किसी को रोकना पड़ता है। इसलिए भगवान क्या किया, अरे अरे रुको रुको रुको, मंगलाशासन पर्याप्त है, आप क्यों यहाँ आए हो बोलो, ऐसा भगवान पूछता है। तो भगवान जब पूछता है उसके समाधान के रूप में इस पाशुर का अवतार होता है। तो भगवान क्या पूछता है, भगवान है ना अत्यंत कारुणिक होता है भगवान। इसलिए भगवान क्या करता है, इनको देखकर पूछता है, अरे गोपियों, आप सुबह सुबह आ गए, आप सुबह ही उठकर और सब मिलकर इस टंडगी को भी ना देखते हुए आप लोग यहाँ तक आए। हाँ हाँ, आपका कुछ तकलीफ हुआ है क्या, कुछ दुख हुआ है क्या, कुछ श्रम हुआ है क्या, विश्राम लेना है क्या, ऐसा बहुत पूछ रहा है भगवान। ये क्या है, शास्त्रों में ये दिखता है कि भगवान अवाह की अनादर, भगवान अवाह की है और अनादर है, यानी बहुत बात नहीं करते हैं, आदर नहीं दिखाते हैं। तो उसका व्याख्यान करते हैं, क्यों आदर नहीं दिखाते हैं, क्यों बात नहीं करते। क्योंकि भगवान के लिए कुछ काम बाकी नहीं है। जैसे दुनिया में हमें कुछ काम होना है तो हम क्या करते हैं, बहुत बात करते हैं उनसे,
अच्छी तरह बात करते हैं, सब होता है, आदर दिखाते हैं। कुछ काम होना है तो, किसी से कुछ काम नहीं होना है तो इतना बात नहीं करते। तो भगवान को देखिए, भगवान के लिए तो कुछ काम बाकी नहीं है, वो तो अवाप्त समस्त काम है। जो चाहता है वो पहले ही होता है, ऐसा है भगवान। इसलिए भगवान को किसी के ऊपर कुछ काम को होने के कारण आदर दिखाना नहीं पड़ता। ये अर्थ है। ये अर्थ नहीं कि भगवान कभी भी किसी के ऊपर आदर नहीं दिखाता, कभी किसी से बात नहीं करता, ऐसा नहीं होता है। ये अर्थ है, किसी काम के लिए भगवान को आदर दिखाना या बात करना नहीं पड़ता। इसे भगवान अवाकी अनादर है। पर भक्तों के पास आने से भगवान अवाकी नहीं, अनादर नहीं, वो इतना महादरहा बन जाता है, महादरहा बन जाता है। और आழ்வார் बोलते हैं, அளவலமை அளவல் வந்து அப்பூச்சி காட்டுகின்றான், பார்த்தன் சிலைவளைய திண்டேர் மேல் முன்னின்ன செங்கன் अलवले वंद अपूच्य काटगिन्नान, अम्मने अपूच्य काटगिन्नान, ऐसा एक भाषण मिलता है। वहां क्या बोला जाता है, भगवान है ना कुछ बात करता रहता है, बात करता रहता है। किसके साथ? भक्तों के साथ। भक्तों के साथ सदा सर्वदा कुछ ना कुछ बात करता रहता है। तो वेदों में जो बताया गया है अवा की, वो भक्तों के विषय में नहीं है। भक्त जब आते हैं ना, उनको देखकर भगवान बहुत आदर से बात करते हैं। ऐसे ही बोलते हैं, जब परम पद को कोई जीवात्मा जाता है ना, इस जीवात्मा को देखकर भगवान इतना संतुष्ट हो जाते हैं। वो अबा की अनादर, ऐसी जो स्थिति है, इसको छोड़कर भगवान आते हैं और उसको गले में लगाते हैं, उसके मूर्धा उसका आघ्राण करते हैं, उसको कुशल प्रश्न करते हैं, इतना कुछ करते हैं, इतना कुछ करते हैं। ऐसे ही यहाँ गोदामा जी और बहुत सारे गोपियां कृष्ण के पास आ गई, तो कृष्ण क्या करता है, उनको पूछता है, कुशल प्रश्न करता है, अरे मुझे ही पहले आना था, पर मैं नहीं आया, आप लोग मुझे ढूंढते हुए आ गए, और इतनी टंडगी में आ गए, इतने सारे लोग मिलकर आ गए। अरे मैं आपको क्या कर सकता हूँ, मुझे क्या करना है, ऐसे पूछा कृष्ण। तब उसका समाधान रूप में इस पाशुर का अवतार, ஒருத்தி மகனாய் பிறந்து ஓரிரவில் ஒருத்தி மகனாய் ஒளித்து வளர தருக்கிலானாகித்தான் தீங்கு நினைந்த கருத்தை பிழைப்பித்து கஞ்சன் வயிற்றில் நெருப்பென்ன நின்ற நெடுமாலே உன்னை அறுத்தித்து வந்தோம் பறை தருதியாகில் திருத்தக்க செல்வமும் சேவகமும் யாம் பாடி வருத்தமும் தீர்ந்து மகிழ்ந்தேலோர் எம்பாவாய்। इस पाश में बोलते हैं, उन्नई अरुतित वंदोम। इसका तात्पर्य क्या है वो हम बाद में देखने वाले हैं। पहले कृष्ण का वर्णन करते हैं, वर्णन करने के बाद प्रार्थना रखते हैं। तो पहला क्या वर्णन है, ஒருத்தி மகனாய் பிறந்து ஓரிரவில் ஒருத்தி மகனாய் ஒளித்து வளரா। एक गोपी, एक गोपी नहीं, एक स्त्री का पुत्र बना, यानी देवकी का पुत्र बना कृष्ण। और उसके बाद यशोदा का पुत्र भी बना, यशोदा का पुत्र भी बना। तो यहाँ बोलते हैं, ஒருத்தி மகனாய் பிறந்து, ஒருத்தி एक महिला, उस महिला के पुत्र, उस पुत्र के रूप में जन्म लिया कृष्ण। ஒருத்தி மகனாய் பிறந்து, और ओरिरविल, एक रात्रि में, एक रात में, ஒருத்தி மகனாய், ஒருத்தி एक महिला, एक और महिला उसका पुत्र बनकर ஒளித்து வளரா, वो गुप्त रूप से आ, वलरा, वो बड़ा हुआ। तो ये विषय है पहले, एक महिला का पुत्र रूप में जन्म लिया, रूप से जन्म लिया, एक महिला का पुत्र बनकर वो बड़ा हुआ। ஒருத்தி மகனாய் பிறந்து ஓரிரவில் ஒருத்தி மகனாய் ஒளித்து வளர। तो विषय यह है, यहाँ पहले ये देखना, एक ஒருத்தி माने एक महिला। ये क्या है स्वामी, एक महिला, इसका अर्थ क्या है? तो हमारे आचार्य जहां भी ये एक शब्द आता है ना,
उसका अर्थ या ऐसा करते हैं अद्वितीय। यहाँ ऐसा भी दिखता है ना, कई कभी कभी ऐसा बोलते हैं दयई का सागर, ऐसा बोलते हैं दया का एक सागर। दया का एक सागर माने उसका अर्थ क्या है? दया का अद्वितीय सागर। इस तरह कुछ सागर नहीं हो सकता है, हो सकता है उसको अद्वितीय बोलते हैं। इस तरह कुछ और नहीं है तो वो अद्वितीय होता है ना। तो दयई का सागर माने दया का अद्वितीय सागर, दयई का सागर। ऐसा यहाँ भी औरती एक महिला, वो कैसे ही है? वो अद्वितीय है, उसकी तरह कोई और नहीं है। क्यों स्वामी कोई और नहीं है? हाँ, भगवान जो सर्वलोक पिता है, वो पुत्र बने, ये ऐसा भाग्य कितने लोगों को मिलता है। ब्रह्मस्तनंदयति देवकी त्वाम। वहां बोलते हैं साक्षात जो ब्रह्म है, पर ब्रह्म है, उसको, उस पर ब्रह्म को देवकी क्या करती है? सुतकाम यति का परैवम, उस पर ब्रह्म को अपना पुत्र बनाना चाहती है देवकी। ऐसा कौन, कोई और होता है क्या? कोई ऐसा नहीं, ऐसी व्यक्ति कोई और मिलता नहीं है। इसलिए बोलते हैं ब्रह्मस्तनंदयम अयाचत देवकी त्वाम। यहाँ इसलिए ये अद्वितीय है, साक्षात सर्वलोक पिता जो भगवान है, भगवान का, भगवान की माता होने के कारण ये अद्वितीय हो गई उर्ती। और एक और विषय क्या है, देखिए, भगवान को पुत्र रूप में स्वीकार की है, पर देखिए उर्ती महत उसका पुत्र है, यानी उसका विधेय पुत्र है, ये अर्थ मिलता है। इससे क्या लगता है? देखिए ना, दुनिया में बहुत सारे माता होते हैं जिनके पुत्र उनके बात सुनते नहीं है, पर ये जो पुत्र है ना, ये पैदा होते होते ही इसकी बात सुन लिया। ये है इसका वैभव। किसका वैभव? इस देवकी का वैभव है ये। देखिए, ये क्या हुआ, जब कृष्ण ने जन्म लिया, अवतार किया, ये अवतार घाटी, ये सब सब सभी लोगों को मालूम है, इसलिए इसको विस्तृत रूप से यहाँ बोल नहीं रहा। पर वहाँ क्या होता है, कृष्ण अवतार लेता है। जब अवतार लेता है ना, अवतार के वक्त चतुर्भुज रूप के साथ है, उसको देखते ही ये दोनों लोग डर जाते हैं। कौन? वसुदेव और देवकी। ये वसुदेव बोलते हैं जातोऽसि देव देवेश शंख चक्र गदाधर दिव्य रूपमिदं देव प्रसादेनोपसंहर, ऐसा बोलते हैं वसुदेव। हो देवदेवेश जातोसी, आप यहाँ अवतार लिए हो। कैसे हो आप? शंख चक्र गदाधर, शंख चक्र गदा ये सब धारण कर रहे हो। दिव्य रूप जो ये है, इसको उपसंहारा, इसका आप उपसंहार कर देना चाहिए। इसको कोई देखना नहीं चाहिए। अदेव देवकम सोयम कुरुते मम घातनम अवतीर्ण इति ज्ञात्वा त्वामस्मिन् मम मंदिरे। अरे, ये कंस, वो आपको जाने तो वो आपको कुछ ना कुछ कर देगा, इसलिए आपको ये रूप को पहले उपसंहार करना है, ऐसा बोलते हैं वसुदेव। देवकी भी बोलती है उपसंहर सर्वात्मन रूपमेतच्चतुर्भुजं जानातु मावतारन्ते कंसोऽयं दिति जन्मजः। ये जो कंस है, ये कंस जान लिया तो वो आके आपको कुछ हानि कर सकता है, इसलिए आप क्या कीजिए? उपसंहर सर्वात्मन रूपमेत चतुर्भुजम, ये चतुर्भुजम रूपम उपसंहर, ऐसा बोलती है। कौन? देवकी भी बोलती है। देखिए, वसुदेव बोलते हैं, देवकी भी बोलती है। यहाँ जब ये लोग ऐसे बोलते हैं ना, भगवान कृष्ण अपना जो चतुर्भुज रूप है, उस रूप को उपसंहार करके द्विभुज हो जाते हैं, द्विभुज हो जाते हैं। सभी लोग बोलते हैं कि पितृवाक्य परिपालनम कौन किए? भगवान श्री राम किए बोलते हैं। पर हमारे आचार्य बोलते हैं नहीं। कब किए भगवान श्री राम? हाँ, उनका विवाह हो गया, इतने बड़े हो गए, बड़े होने के बाद उन्होंने पितृवाक्य परिपालन किया। पर कृष्ण देखिए, वो पैदा होते होते ही, अवतार करते हुए ही वो क्या करे थे? पितृवाक्य परिपालन कर दिए।
जो यहाँ माता और पिता है, वो जो बोले उसको कर दिए कृष्ण। इसलिए एक कृष्ण है ना, कृष्ण ही पितृवाक्य परिपालन करने वाला है। राम से भी वैभवशाली है, विशिष्ट है, ऐसा बोलते हैं। तो देखिए, उन्नति महानाई, ऐसा वैभव किसी और माता का होगा क्या? नहीं होगा। ये बोलती है, एक बात बोलती है, बोलती हुई आ, बोलते ही ये कृष्ण आ, उसकी बात को सुन लेता है। तो ऐसा वैभव किसी और का नहीं होता है। इसलिए हाँ, क्या कहते हैं, उरुत्ति मगनाई, उरुत्ति मगनाई, और उरुत्ति महानाई, पिरंद, पिरंद भगवान अवतार किए। पिरंद इसका अर्थ है जन्म लिए, यही अर्थ है। ये क्या है ना, भगवान नरसिम्हावतार के समय में कैसे आए? वो गर्भ में थे क्या? कुछ नहीं, वो ऐसा ही स्तंभ में ऐसा उत्पन्न हो गए। पर यहाँ पिरंद, सच में वो जन्म लिए, यानी देवकी के गर्भ में वास करके, जैसे इस लोक में सभी प्राणी जन्म लेते हैं, ऐसे ही जन्म लिए हैं। देखिए, आश्रितों के लिए अपनी स्थिति को भी इतना नीच करके भगवान अवतार लेते हैं। तो पिरंद, वो जन्म लिए, वो यहाँ पैदा हुए, और पैदा होके वो बोलते हैं, आपके आपके देवकी को देखकर देखते बोलते हैं, आपके ये पेट से, गर्भ से मैं निकला हूँ, ये बहुत संतोष है, संतोष संतोष की बात है। स्तुतो हम यत्त्वया पूर्वं पुत्रार्थिन्या तदद्यते, सफलम देवी संजातम जातो हम यत्तद तवोदरात्, जातो हम यत्तवोदरात्, तवोदरात्, आपके उदर से मैं जाता, मैं जन्म लिया हूँ, मैं जन्म लिया हूँ। आपका जो भी स्तुति पहली की गई है पहले जन्मों में, इसके पहले जन्मों में, वो सब अब सफल हो गया है, सफल हो गया है से बोलते हुए भगवान, देखिए ना, आ, कभी देखिए, माता को या पिता को जब एक बच्चा पैदा होता है, उस शोभन वार्ता उसको कोई और आके बोलता है। यानी जैसे कि वहाँ के, अब तो सब हॉस्पिटल्स में होते हैं, इसलिए कोई नर्स आके बोलेगी कि, पिता को बोलेगी, नर्स या डॉक्टर आके, आपका ऐसा एक बच्चा हुआ है, बच्ची हुई है, कुछ बोलते हैं। और माता को भी बताते हैं, आपको ये बच्चा हुई है, हुआ है, ऐसा कुछ ना कुछ बोलते हैं। पर देखिए ना, इनका वैभव ऐसा है कि भगवान खुद अवतार लेके, उसके बाद खुद भगवान ही इस समाचार को भी देता है, भगवान ही देते हैं। तो जा तो हम ये तवोदरात, आपके उदर से मैं ही पैदा हुआ हूँ। ऐसा कहीं होता है क्या? कहीं नहीं होता। ऐसा वैभव किसी और माता का होता है क्या? नहीं होता है। इसलिए वो कौन है? वृत्ति, वो अद्वितीय है, इसकी तरह कोई और माता हो नहीं सकती। वृत्ति मगनाई, पिरंद, ऐसा भगवान जन्म लिए। ये क्या है ना, ये पिरंद बोले तो जन्म लिए, कृष्ण ने जन्म लिया, ऐसा सोचते हुए ही ब्रह्मांडवार षटकोप सूर्य जी महाराज 6 महीने के लिए मूर्छित हो गए, ऐसे बोलते हैं। पिरंदवारुम, 3 बार षटकोप सूर्य जी महाराज मूर्छित हो गए, ऐसे बोलते हैं। बहुत सारे बार मूर्छित हुए होंगे, पर ये 3 बार 6 महीने के लिए मूर्छित हो गए, ऐसे बोलते हैं। तिरुवायुमொழி में 3 स्थलों में, एक है ये उलूखल बंधन, कृष्ण को लेकर उलूखल में बांध दी, हाँ, यशोदा जी, ऐसे सोचते हुए, अरे भगवान इतना सुलभ है, ऐसे सोचते हुए सौलभ्य के कारण, सौलभ्य का चिंतन के कारण षटकोप सूर्य जी महाराज 6 महीने के लिए मूर्छित हो गए, ऐसे भी बोलते हैं। और दूसरा स्थल है यहाँ पिरंदवारुम, भगवान जन्म लिए। वो कितना बड़ा है, कितना बड़ा है वो, देवकी के गर्भ से जैसे अन्य मनुष्य जन्म लेते हैं, ऐसे ही जन्म लिया। सोचते ही वहां फिर से मूर्छित हो गए नम्माழ்வார், पिरंदवारुम। और
कणगल शिवंद। एक तिरुवायुमொழி में आता है, भगवान नम्माழ்वार को दर्शन देते हैं। नम्माழ்वार को दर्शन देते समय भगवान के ये जो आंख है ना, नयन, वो बहुत लाल दिखे। वात्सल्य के कारण बहुत लाल थे। इसलिए उसको, उस लाल रंग को देखकर, उस आंख को देखकर देखकर नम्माழ்वार सोचते, अरे भगवान का हम पर कितना वात्सल्य है, कितना वात्सल्य है। ऐसे सोचते हुए वहां भी मूर्छित हो जाते हैं। ऐसा भी होता है, तीन जगह में मूर्छित हो जाते हैं नम्माழ்वार। एक है पिरंदवारम, भगवान का अवतार के बारे में सोचते हुए, भगवान अवतार लिया, कुछ और बात नहीं, ऐसे सोचते ही वो मूर्छित हो गए। बोलते हैं ऐसा, वृत्ति मगनाय पिरंद, जन्म लिया। जैसे अन्य मनुष्य जन्म लेते हैं, ऐसा जन्म लिया है। वृत्ति मगनाय पिरंद। और ये हुआ। और वहां से क्या हुआ? और इरविल, उस रात। ऐसा रात कहीं होता है क्या? ऐसा रात नहीं होता है। एक रात बोल रहे हैं, यानी अद्वितीय रात्रि। ये रात्रि कैसे अद्वितीय होगा? तो बोलते हैं, देखिए, साक्षात सर्वेश्वर जन्म ले रहा है, अवतार ले रहा है, तो कैसा उत्सव मनाना चाहिए वहां। पर कुछ उत्सव ही नहीं है। उस रात में भगवान रहस्य रूप से, रहस्य रूप में वहां जन्म लिए। ऐसा उस कारागार में जन्म लिए, वहां जन्म लिए। और कुछ ना कुछ उत्सव वहां नहीं था, कुछ उत्सव नहीं था, ऐसा एक दिन। और देखिए, वो कैसा रात्रि है, कैसी रात्रि है। एक बच्चा, छोटा बच्चा अभी अवतार लिया है, जन्म लिया है। उस बच्चा, उस बच्चे को वहां रह नहीं पाता, यानी कृष्ण वहां रह नहीं सकता। ऐसा ही, ऐसी एक रात है। इस रात में क्या करना पड़ा? माने, देखिए, वहां वसुदेव को, कृष्ण को लेकर वहां से जाना पड़ा। कहाँ जाना पड़ा? वहां जो गोकुल है, गोकुल के पास जाना पड़ा। इसलिए साक्षात सर्वेश्वर वहां मथुरा में टिक नहीं पाया, वहां रह नहीं पाया। ऐसी एक रात्रि है, ऐसी एक भयंकर रात्रि है, वो अद्वितीय है। ऐसी भी कोई रात्रि हो सकती है क्या? हो नहीं सकती। इसके बारे में நம்மாழ்வார் अनुभव करते हैं। வேண்டித்தேவரிரக்க வந்து பிறந்ததும் இங்கிருள்வாய் பூண்டு அன்னன்னை புலம்ப போய் அங்கோராய் குலம் புக்கதும்। वहां एक पासुर है, उस पासुर में बोलते हैं, अन्न अन्नई पुलम्ब पोय अंगोराय कुलम पुक्कदम। जब वसुदेव जी कृष्ण को लेकर ऐसे प्रस्थान कर रहे थे, वहां से निकल रहे थे, तब देवकी देख कर बहुत दुखित होती है। वो तो इतनी रोती है, इतनी रोती है। अन्न अन्नई पुलम्ब पोई। बच्चा पैदा हुआ वो संतोष का कारण होता है, और उस रात्रि कैसा हुआ? वो रोदन का कारण हो गया। वो इतनी रोती हुई उसको छोड़ी। और वसुदेव भी कृष्ण को लेकर यमुना पार करके गोकुल में जाकर कृष्ण को रखे। ऐसा है एक रात्रि। ओ रिरविल, देखिए, एक ही रात में वो दोनों का पुत्र बन गया। ऐसा भी बोल सकते हैं, उरुत्ति महनाय पिरंद। और रविल, एक ही रात में वो क्या बन गया? उरुत्ति महनाय। एक और, एक और महिला का पुत्र बन गया। वो कौन है? अब तक देवकी के बारे में देखें, अब उरुति है, अद्वितीय है। यह अद्वितीय कौन है? यह अद्वितीय यहाँ यशोदा जी है। तो देखिए ना, जो देवकी का वैभव है, उस वैभव से भी अधिकतर वैभव है यशोदा जी का। क्योंकि देवकी तो जन्म दी उतना ही, पर कृष्णावतार में अत्यंत स्वरस क्या होते हैं? कृष्ण के चेष्टित होते हैं। उन चेष्टितों का अनुभव थोड़ा भी नहीं मिला देवकी को, तो पूरी तरह उन चेष्टितों का अनुभव ली कौन? यशोदा जी। तो कुलशेखर आழ்वार के पाशुर में एक दशक आता है जिसमें देवकी पुलंबल ऐसे बोलते हैं, देवकी प्रलाप। देवकी हंसे, मैं कृष्ण को बड़ा नहीं कर पाई, कृष्ण के चेष्टितों को देख नहीं पाई।
ऐसे बहुत प्रलाप करती है देवकी। वहां एक पासुर आता है। முழுதும் வெண்ணையளைந்து தொட்டுண்ணும் முகிழிளஞ்சிறு தாமரை கையும் எழில் கொண் தாம்பு கொண்டடிப்பதற்கெழு நிலையும் வெண்தயிர் தோய்ந்த செவ்வாயும் அழுகையும் அஞ்சி நோக்கும் அந்நோக்கும் அணிகொள் செஞ்சிருவாய் நெளிப்பருவும் தொழுகையும் இவை கண்டவ சோதை தொல்ல இன்பத் திருதி கண்டாளே। बोलती है முழுதும் வெண்ணை அடைந்து தொட்டுண்ணும் मुगिलंजिर तामரை கையும்। क्या हुआ? कृष्ण एक बार जाके माखन चुरा लिया। तब यशोदा जी को पता चल गया और हाथ में एक रस्सी लेकर उसको मारने के लिए ऐसे आ रही थी। तो इसके बारे में सोचती है, देवकी सोच रही है। मुழுதும் வெண்ணை அளைந்து தொட்டுண்ணும் முகில் இளஞ்சிறு தாமரை கையும்। श्री कृष्ण हाथ में माखन रखे खड़े हैं। वहां क्या है? यशोदा जी मारने के लिए आ रही है। तब कृष्ण क्या कर रहा है वो वर्णन अति सुंदर होता है। वहां वहां बोलते हैं எழில் கொள் தாம்பு கொண்டடிப்பதற்கெழு நிலையும் வெண்தயிர் தோய்ந்த செவ்வாயும்। अरे बहुत डर के माने वो क्या हुआ? ऐसा खड़े हैं, ऐसा खड़ा है कृष्ण, उसके हाथ में माखन है और वो खाया है, मुंह पर भी माखन दिख रहा है। और अब माता आके मारने वाली है। तो कृष्ण क्या करता है? अळहयुम, वो रोना शुरू कर देता है। वो रोना शुरू कर देता है। ऐसा अळहयुम अंजिनोकुम, कभी देखे हैं क्या? कभी ये छोटे बच्चे ना, उनको हम डांटना शुरू करते हैं ना, वो तभी तभी ऐसा रोना शुरू करते हैं, एक बूंद ऐसा आता है। ऐसा अळहयुम अंजिनोकुम, और डरते हुए देखते हैं। अंजिनोकुम अन्नोकुम अणिहोळ सेंजिरवाई नलिपदवुम। और इस स्थिति को हमें सोचना है। ये जो छोटे बच्चे ना, उनको हम डांटना शुरू करते हैं, तब क्या करते हैं? वो रोना शुरू करते हैं। वो रोने के पहले, सही तरह रोने के पहले, वो उनका मुंह है ना, वो हिलता है ऐसा। वो मैं रो या नहीं ऐसा सोच में होते हैं, तब उनका मुंह हिलता है ना, उसके बारे में वर्णन करते हैं वहां। अणिहोळ सेंजिरवाई नलिपदवुम, और ऐसा தொழுகையும் नमस्कार करता है, अरे माँ छोड़ दो, अरे छोड़ दो। தொழுகையும் இவை கண்டவ சோதை, ऐसी जो अवस्था है कृष्ण की, उस अवस्था का दर्शन मिला किसको? यशोदा को मिला, यशोदा को मिला। ऐसे कृष्ण की स्थिति को देखकर वो यशोदा जो परमानंद अनुभव की होगी, वो मुझे तो मिला नहीं, मुझे तो मिला नहीं। तो लयन बत्तीरति कंडाले, जो मोक्षानुभव में भी मिलता नहीं है, ऐसा आनंद को इस भूमि में पाली यशोदा जी। ऐसे ही ऐसा देवकी बोलती है वहां उस दशक में। बहुत तरह वो बोलती है कि अरे यशोदा को ये मिल गया, ये मिल गया, ये मिल गया, मुझे कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। ऐसा वहां प्रलाप करती है देवकी। ऐसा देखिए, खुद देवकी यशोदा की प्रशंसा कर रही है, तो यशोदा जी का वैभव के बारे में सोचिए, वो कितना वैभव होगा। इसलिए वहां जो यशोदा वृत्ति महानाई, यशोदा जी भी अद्वितीय है, अद्वितीय है। और देखिए, भगवान को रस्सी से बांधने का एक वैभव, ये जो सौभाग्य है, वो किसको मिलता है? किसी को भी नहीं मिलता है। ऐसा जो वैभव है, वो वैभव सिर्फ यशोदा की ही है। इसलिए यशोदा को क्या बोल सकते हैं? अद्वितीय बता सकते हैं। वो अद्वितीय है, उसकी तरह कोई और नहीं है। हमारे संप्रदाय में एक विषय बताया जाता है। ये क्या है ना, एक देवालय है। एक देवालय के प्रतिष्ठा करने वाले कोई होते हैं, और कुछ साल बाद उस देवालय का जीर्णोद्धारण करने वाले होते हैं। वो क्या हो बोलते हैं ना, वो जो प्रतिष्ठा करने वाले हैं, उनसे भी जीर्णोद्धारण करने वालों का मुख्यत्व होता है, ऐसा बताते हैं। ऐसे ही यहाँ ये प्रतिष्ठा करने वाली देवकी है, जीर्णोद्धारण करने वाली की तरह है यशोदा। तो किसका मुख्यत्व है?
यशोदा का मुख्यत्व है, ऐसा बोलते हैं। ஒருத்தி மகனாய் பிறந்து ஓரிரவில் ஒருத்தி महानाई ஒளித்து வளரான்। तो भगवान गोकुल चले गए, कृष्ण वहां चला गया, वहां जाके कैसे वहां बड़ा हुआ, तो बोलते हैं ஒளித்து வளரா। ஒளித்து वளரா, ஒளிत माने निगूढ़ होकर, यानी रहस्य रहस्य रहस्यमय जगह में वो बड़ा हुआ। तो वहां बोलते हैं उरुति महानाई वोलित वளரா। क्यों, क्यों वहां ऐसा निगूढ़ रूप से बड़ा होना है, तो बोलते हैं नहीं, जो वहां जो देव असुर इत्यादि थे ना, उनको देखकर भी यशोदा जी बहुत डर जाती हैं। वो क्या करती हैं, कृष्ण को कहीं जाने नहीं देती। वो बोलती हैं, ये पेरियाழ்वार का एक अनुभव है, पेरियाழ்वार का अनुभव है। वो क्या करती हैं, वहां अंजन वண்ணனை ஆயர் கோல கொழுந்தினை மஞ்சன மாட்டி மனைகள் தோறும் திரியாமே கஞ்சனை காய்ந்த கடலடி நோவ கண்ணின் பின் என் ஜெயப்பிள்ளையை போக்கினேன் எல்லே पावमे। यशोदा जी जब पहले पहले कृष्ण को आ, गाय का रक्षण के लिए वन बेचती है, तब ऐसा अनुभव है। पेरियाழ்वार बोलते हैं, आयो मैं, पेरियाழ்वार यशोदा होकर बोलते हैं, मैं कृष्ण को अब वन बेच दी, पर ये क्या की मैं क्या किया, ये तो बड़ी बड़ी गलती हो गई, बड़ी गलती हो गई। என் செய்ய என் பிள்ளையை போக்கினேன் ले भाव में ले भाव में, ऐसा बोलती है। तो ये सदा सर्वदा डर में ही रह रही है यशोदा जी, क्योंकि जब छोटा था तभी पूतना आ गई, शकटासुर आ गया, ये आ रहा है वो आ रहा है, कोई ना कोई आता रह रहा है। इसलिए यशोदा जी सदा सर्वदा डर में ही होती है, इसलिए क्या करती है, वो कहीं नहीं छोड़ती है, निगूढ़ रूप से पाल पोस कर रही है। तो ओलित वளரா, ऐसा ओलित वளரா, भगवान निगूढ़ रूप से बड़ा हुआ। तब क्या हुआ, ये भगवान तो यहाँ बढ़ रहा था, कृष्ण बढ़ रहा था, तो ये गोकुल का बात है, गोकुल की बात है। पर यहाँ मथुरा आए तो मथुरा में क्या हो रहा है, मथुरा में तो उलित वளர तरुकिला नागी, तरिकिला नागी, धरिप माने वो आ, वो टिक नहीं पा रहा। कौन, कंस। वो क्या है ना, वो सदा सर्वदा कृष्ण के बारे में ही सोच रहा है। वो सोच रहा है, अरे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, ये सहन नहीं कर पा रहा। क्योंकि वो देववाणी आकाशवाणी आके बोल गई कि देवकी का 8वां पुत्र तुम्हें आके मार डालेगा, ऐसा बोल दी। तो ये तो डर में है, क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, सदा सर्वदा कृष्ण के बारे में चिंतन कर रहा है। तरिकिला नागी, ये सहन नहीं कर पा रहा। गोकुल में कृष्ण बड़ा हो रहा है, इस बात को सहन नहीं करते हुए तरिकिला नागी तान तिंग निनैंद कंजन, वो कंस जो है ना, वो कंस तिंग निनैंद, तिंग माने द्रोह, द्रोह या कृष्ण को मारने का जो जो काम होते हैं ना, उनको तिंग बोल सकते हैं यहाँ। मार डालने का क्या जो चिंता है ना, तिंग निर्णयिंद, கருத்து, கருத்து माने अभिप्राय, उस अभिप्राय को தைக்கிலானாகித்தான் தீங்கு நினைந்த கருத்தை பிழைப்பித்து, करुते पिழைப்பித்து माने उस अभिप्राय को पिழைப்பித்து, व्यर्थ करके, वो जो उसका अभिप्राय है उसको व्यर्थ कर दिया कृष्ण। व्यर्थ करके क्या किया, कंचन वयத்தில் நெருப்பென்ன நின்ற நெடுமாலே, कंस के पेट में वो अग्नि आग बनकर बेटा, आग बनकर उसमें खड़ा हो गया, उसके पेट में खड़ा हो गया, ऐसा बोलते हैं। तो देखिए ये कृष्ण का पूरा चरित्र आ जाता है यहाँ। क्या हो रहा है, कृष्ण पैदा हुआ, एक रात में वहां से गोकुल पहुंच गया, और वहां बड़ा हो गया, बड़ा हुआ है, वो बड़ा हुआ। ऐसे ही जब ये बड़ा हो रहा था, तब ये तरिकिला नागी, ये सहन नहीं करते हुए कंस क्या कर रहा है, पूतना इत्यादि राक्षसों को भेज रहा है। ये सब लोग आ रहे हैं और
वो सब मारे जा रहे हैं। तो क्या हो रहा है, ये कंस का जो अभिप्राय है ना, कृष्ण को मार डालना है, ये जो अभिप्राय है कंस का, उस अभिप्राय को व्यर्थ कर रहा है कृष्ण। ऐसा हो रहा है। तीन निंद करते पित, और कृष्ण देखा तो ऐसा ही ऐसा चल रहा है, तो कभी ना कभी इसको भी मार डालना है। तो वो कंस क्या किया, हम पहले भी देख चुके हैं। वो एक धनुर्याग है, इसलिए इस कारण अक्रूर को भेजा, और कृष्ण और बलराम मथुरा पहुंच गए। मथुरा पहुंच गए। विरपिरविड़वम कंचनम मल्लम वेळमम पागनम विरक्षतवन। वहां जो हाथी था, उस हाथी का देखभाल करने वाला जो था वो, और वहां जो मल्ल थे, चाणूर मुष्टिक इत्यादि, इन सबको कृष्ण मार डाला। वो क्रम क्या है, उस क्रम को अक्रम रूप में बता रहे हैं तिरुमंगयाழ்वार परकाल सूरी। वो बोल रहे हैं वीरपर विड़वम, वो जो पहले पहले धनुर्याग है उसको बारे में बात कर रहे हैं। उसके बाद कंजनम, कंसन को, कंस को बोल रहे हैं। उसके बाद बोल रहे हैं कंजनम मल्ल, मल्ल के मारे हुए बोल रहे हैं। उसके बाद आता है हाथी। उसके बाद आता है उस हाथी का देखभाल करने वाला जो होता है हस्तिपक, उसके बारे में। तो ये पांचों पांच पांच विषय है। इनका क्रम तो अलग है। पहले तो धनुर्भंग नहीं है, पर ये तिरुमंगयाழ்वार परकालसूरी क्या कर रहे हैं, इस क्रम से बात कर रहे हैं। तो हमारे आचार्य बोलते हैं, क्यों सक्रम ना होकर अक्रम रूप से बात कर रहे हैं परकालसूरी। तो बोलते हैं, अरे उनका ये अनुभव हो रहा, दर्शन हो रहा है, मानसिक अनुभव हो रहा है। तब कैसा है, कृष्ण इतनी तेजी से पूरा काम कर दिया, तो उनको क्रम ही समझ में नहीं आया। वो पहले ये किया, वो या वो किया। इन कामों को इतनी तेजी से कृष्ण ने कर डाला, इसलिए क्रम पता नहीं चला उनको। वो अक्रम बोल दिए। विरपिर विड़वम कंजनम मल्लम वेड़मम पागनम विड़ा। तो कंस का प्लान यही था ना। वो सोचा कुवलया पीड़ वो मार डालेगी, और नहीं तो मल्ल जो है चाणूर मुष्टिक तोसल इत्यादि वो मार डालेंगे। और वो सोच रहा था उनको भी पार करके यदि कृष्ण आए, तब ये बहुत बड़ा एक मंच पर रह रहा है ये कंस, मुझ तक आ गया तो मैं उसको मार डालूंगा। ऐसे सोच के साथ रह रहा था वो कंस। तो क्या हुआ, वो उसका जो भी प्लान है ना, जो भी अभिप्राय है, उस अभिप्राय को व्यर्थ करते हुए करते पुड़ै पित, कृष्ण बहुत तेजी से पहुंच गया, कंस के पास पहुंच गया। उस मंच से उसको, कंस को नीचे ढकेला। नीचे गिर गया कंस, और कृष्ण वहां से कंस के ऊपर खुदा। वो कंस के ऊपर जब कृष्ण खड़ा हो गया ना, तब तब इसको पता चला, कंस को पता चला, जो भी अब तक ये दुख सभी लोगों को दिया है, वो सब दुख भगवान कृष्ण एक ही समय में उसके पेट में रख दिया। यानी इतना डर गया वो कंस। बोलते हैं साधुशनत्ते नलियुम कंचन। तो कंस कैसा है, साधु साधु शनत्ते नलियुम। जो भी साधु लोग होते हैं ना, उन साधुओं का दुख कर है ये कंस। ऐसा कंस अब तक जिन साधुओं को दुख दिया होगा, वो कितना दुखित हुए होंगे, कितना दुख अनुभव किए होंगे। वो पूरा दुख मिलाकर ये क्या कर दिया, कंस के पेट में डाल दिया भगवान। ये भगवान करता है। ये जो प्रपन्न होते हैं ना, इन प्रपन्नों का, या भक्तियोगनिष्ठ हो भी, जो जो मुमुक्षु होते हैं, वो जो मोक्ष जाने वाले हैं, ऐसे मोक्ष जाने वाले भागवतोत्तमों का जो भी कर्म होता है, पुण्य या पाप, इसको भगवान क्या करता है, बोलते हैं कि जो मुमुक्षुओं का पुण्य होता है, उन उस पुण्य को जो उनके सुहृत होते हैं, जो उनके सुहृत होते हैं, उनको दे देता है भगवान। और मुमुक्षुओं का जो भी पाप होता है ना, उस पाप को उनके द्वेषियों को दे देता है भगवान।
तो यह विषय है। उसको म्यूट कर सकते हैं क्या? वही के अंदर टमाटर कितने रखी है? ये रखी हुई मेरे को नहीं पता। ये टमाटर यहाँ पे कैसे आए थे? वो तो पता भी नहीं है, कोई यूज भी नहीं आने वो पहले वाला तो पानी बाहर निकाल लो कितना ही गरम करी डालना है। अरे चल गया डाल दी मैं कितने में करता मेरे को खाली डाला और एक चम्मच दे दी हो गया खाली पानी डाल दारू एक मिनट मेरी आवाज कैसे बीच में आ रही है? हम पाव बंद कर देंगे टाइम से आपको यहाँ पे प्लेट पड़ा था ना छोटा वाला। ऐसे ऑनलाइन उपन्यासों में ये एक तकलीफ है। हमें दिखता है कि 20 लोग या 21 लोग यहाँ हैं, पर ऐसे जब शब्द आते हैं ना, तब ये एक संदेह आ जाता है कि इतने लोग सच में सुन रहे हैं कि या नहीं। क्योंकि उस फोन में शायद जूम मीटिंग को ऑन करके वो कुछ और काम कर रहे हैं। तो बहुत संदेहजनक है, कितने लोग सुन रहे हैं कितने लोग नहीं सुन रहे हैं। कुछ ये क्या है ना, ऐसा ऑन करके चले जाते हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। पर ओके, तो हम क्या देख रहे थे? कंचन वयित्तिल निरुपेन्न निन्न नेडुमाले। तो कंचन वयित्तिल निरुपेन्न निन्न नेडुमाले, कंस के पेट में ये आग बन गया कृष्ण। जो अब तक ये भय अन्यों में उत्पादन किया, वो सब भय एक ही क्षण में खुद कंस वो अनुभव कर दिया है। वो कंजन वयितिल निरुपन्न निन्न निडमाने, वो जब कंस के पेट के ऊपर खड़ा था या बैठा था,
वहां आग बनकर था, उसी समय वो भक्तों के लिए निर्माले व्यामोह दिखा रहा था। भगवान का ये स्वभाव है कि जिस समय भगवान विरोधियों के ऊपर क्रोध दिखाता है, जिस समय भगवान विरोधियों के ऊपर क्रोध दिखाता है, उसी समय भक्तों के ऊपर अनुग्रह भी दिखा सकता है। ऐसा ही यहाँ देखिए, कंजन्वयित निरुप, कंस के पेट में आग है, आग बनकर है ये, पर उसी समय ये कैसा है, निडमाले, भक्तों के ऊपर ये बहुत प्रेम भी दिखाता है। निडमाले, ऐसा जो विरोधी निवर्तक और व्यामोहशाली, अरे निडमाले भगवन, ऐसे भगवन उन्नयरतित वंदो, तुम्हें आ, प्रार्थना करते हुए हम आए हैं, ये विषय है यहाँ। यहाँ देखिए भगवान के लिए कृष्ण का इतना वर्णन क्यों किए हैं ये लोग, इसको हमें जानना है। मेरे ऊपर नहीं, कुसुम ताई जी बोला बोला बड़की तो कुछ करेगी नहीं, वो बोली थे लोग देख लो जो करनो है बार बेबुआ जी को जरा बोला भाई जताड़ो चाह रही थी बेबी भाई ने कि भाई मैं लोग दोनों ही करते, आप आग मना कर दिया। बोला पहले जब समाई कौन थी, जब तो मैं लोग कभी बोलिया ही कौन नहीं, जो दिया सब ठीक है, और अब तो समाई तीनों भाई की है, तीनों भाई मिलकर कितो भी कौन करना सका के आ जाना, डबली का केचिस की कमी है कोई। निडमाले उन्नयरतित वंदो, यहाँ इतना वर्णन कृष्ण का किया गया है। क्यों इतना वर्णन है, तो इनका अभिप्राय है, देखिए एक महिला के लिए तू पुत्र बन के आया, एक महिला का पुत्र बनकर तू बड़ा हुआ, और जो जो विरोधी हैं उन विरोधियों का नाश किया, तो इतना काम तू किया है, हमारे लिए भी कुछ ना कुछ कर दो। तो उन महिलाओं के लिए तू किया है, हमारे लिए भी तू करेगा, हमें विश्वास है। इस विषय को बताने के लिए ही इतना वर्णन किए हैं। अरे तो इतना कष्ट सहकर यहाँ तक आया है, किस लिए आया है, हमारे लिए तो आया है। इसलिए हमारा जो भी प्रार्थना है, उस प्रार्थना को सफल कर दो, ऐसा इनका अभिप्राय है। अभी भी देखिए ना, किसी को देकर, अरे आपके पास इतना धन है, इतना धन है, बोले तो क्या अर्थ है, अरे हमें भी कुछ कुछ दीजिए ना, थोड़ा दीजिए, ऐसा अर्थ होता है। ऐसा ही भगवान आप उसके लिए ऐसा किए हो, उसके लिए ऐसे किए हो, ऐसा बोले का तात्पर्य क्या होता है, उसके लिए किए हो तो हमारे लिए भी करना है, वही तात्पर्य होता है। इस तात्पर्य से ऐसे बोली, और बोलती हैं उन्नयर्तित वंदो, कृष्ण ने पूछा था आप किस लिए आए हो, ये लोग बोले हैं उन्नयर्तित वंदो, तुम्हें प्रार्थना करते हुए हम आए हैं। इसका यथाश्रुतार्थ क्या है, अरे आपके पास हम प्रार्थना करने के लिए आए हैं, पर तात्पर्य अर्थ क्या है, सच में जो अर्थ है वो क्या है, उन्नयर्तित वंदम, अरे कृष्ण है, हमें कोई और नहीं चाहिए, आप ही चाहिए। तो उन्नयर्तित वंदो, आपके पास प्रार्थना करने के लिए आए हैं हम, ऐसा वो बोल सकते हैं, पर उनका सच में अर्थ क्या है, तात्पर्य क्या है, तुम्हें ही हम चाहते हुए आए हैं, यानी कृष्ण ही चाहिए उन्हें, कृष्ण के द्वारा कुछ और नहीं, कृष्ण ही चाहिए उन्हें। वही विषय है यहाँ से बोलते हैं उन्नयर्तित वंदो, तुम्हें प्रार्थना करते हुए हम आए हैं। उन्नयर्तित वंदो में ही संप्रदाय का सार है ना। ये देखिए भगवान कैसा है, भगवान, कोई भगवान को चाहे चाहे तो भगवान बहुत संतुष्ट हो जाता है। ये देखिए बोलते हैं कि स्वर्गलोक में एक कल्प का वृक्ष होता है, कल्प वृक्ष होता है, उसके पास जाकर जो भी प्रार्थना हम करें उन प्रार्थनाओं को सफल कर देता है, बोलते हैं। वो कल्प वृक्ष है ना,
वो कल्प वृक्ष के पास जाकर, अरे कल्प वृक्ष हमारे बगीचे में आ जाओ, ऐसा बोले तो वो नहीं आता है, वो नहीं आएगा। पर ये जो भगवान नामक कल्प वृक्ष है, वो कल्प वृक्ष ऐसा है कि उसको जाके आप जो भी पूछे वो देता है, पर अतृप्ति से, असंतृप्ति से देता है। पर वहां जाके उस भगवान नामक कल्प वृक्ष से ये पूछे तो, अरे कल्प वृक्ष तू हमारे बगीचे में आ जाओ, हमारे घर को आ जाओ, ऐसे पूछे तो भगवान वो बहुत संतुष्टि से आ जाते हैं। कहाँ, हमारे घर ही आ जाते हैं। तो वो देख रहे हैं हम किसका प्रार्थना करते हैं, किसकी प्रार्थना, कोई और फल चाहिए ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं, या भगवान ही चाहिए ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं। भगवान देखता है, वो ऐसा कल्प वृक्ष है। तो நம்மாழ்வார் बोलते हैं, பற்பனாபனுயர் வர உயரும் பெருந்திரலோன் ஏற்பரன் என்னை ஆக்கிக் கொண்டெனக்கே தன்னை தந்த கற்பகம்। ये कल्प वृक्ष क्या है ना, हम जाके पूछे तो, प्रार्थना करे तो वो कुछ फल देता है। पर भगवान नामक जो कल्प वृक्ष है वो ऐसा नहीं है। वो एन्नई आकी, पहले हमें सुधारता है। वो भगवान ही अनेक उपायों के द्वारा हमें सुधारता है। उसके बाद हम जब जान लेते हैं कि भगवान के पास ही प्रार्थना करना है, तब प्रार्थना को सफल करना भी जानता है भगवान, वो ऐसा कल्प वृक्ष है। और कोई पूछे अरे आप ही आ जाओ, तो ये कल्प वृक्ष यानी भगवान ये खुद आ जाने के लिए तैयार है। वो यही देख रहे हैं, ये भक्त लोग मुझे पूछते हैं, यानी मुझे चाहते हैं, या मुझसे कुछ और फल चाहते हैं, देखते रहते हैं भगवान। तो उनको क्या चाहिए, भगवान को क्या चाहिए, भक्त आके अरे भगवान आप आ जाओ ऐसा बोले तो वो बहुत पसंद, बहुत खुश हो जाते हैं। ऐसा यहाँ भी गोदामा जी बोलती है, उन्नयरतित वंदो, हमारे लिए कुछ और प्रार्थना नहीं है, हमारा एक ही प्रार्थना है। वो क्या है, अरे भगवान आप ही चाहिए हमें, आप ही चाहिए हमें। उन्नयरतित वंदो, उसके बाद बोलती है, उन्नयरतित वंदो परै तरदियागिल, परै तरदियागिल, परे तर दिया आगिल, परे माने अपेक्षित, आप अपेक्षित प्रदान करने वाले हो तो तब हमारी प्रार्थना यही है, आपको ही दे देना, यही हमारी प्रार्थना है। परे तर दिया आगिल, अपेक्षित अपेक्षित प्रदान करने वाले हैं तो हमें कुछ और नहीं चाहिए, आप ही चाहिए। परे तर दिया आगिल उन्नयरतित वंदो, आप ही चाहिए, इसे ऐसे बोल के उसके बाद ना देखिए ना, ये इस तात्पर्य को स्पष्ट नहीं बोल रहे हैं। उन्नयरतित्वबंधम, इसका दो तरह अर्थ कह सकते हैं। एक, भगवान के पास प्रार्थना कर रहे हैं, ऐसा भी अर्थ हो सकता है। भगवान को ही प्रार्थना, यानी भगवान ही चाहिए ऐसी प्रार्थना, दो अर्थ हो सकता है। क्योंकि कृष्ण है ना, ये इनका तात्पर्य को समझता नहीं है, बाद में डांट काने वाला है कृष्ण, इसलिए अर्थ समझता नहीं है। तो स्पष्ट ना हो ऐसे ही ये भी बोल रहे हैं, उन्नयरतित वंदो परितर्दियागिन திருத்தக்க செல்வமும் சேவகமும் பாடி வருத்தமும் தீர்ந்து மகிழ்ந்து। हम तिरुतक सेल्वमुम, आपका जो ऐश्वर्य है उस ऐश्वर्य के बारे में, और सेवगमुम, आपका जो जो वीर चेष्टित है, वीर चरित्र है, उनके बारे में भी एति, हम तिरुतक सेल्वमुम सेवगमुम याम पाड़ी, उनके बारे में गाना गाते हुए, उनको गाते हुए हम क्या होंगे, हम वरुत्तमम तीर्थ मगंद, हमारा दुख को नष्ट कर देंगे और बहुत संतुष्ट हो जाएंगे। देखिए यहाँ भगवान का जो ऐश्वर्य है उसको ऐसा बोलते हैं, ये तिरतक सेल्वम, लक्ष्मी है ना, लक्ष्मी जी का सदृश ऐश्वर्य है। ये भगवान कौन है, साक्षात श्रीपति लक्ष्मीपति है। तो दुनिया में ऐश्वर्य की अधिदेवता लक्ष्मी जी होती है, तो लक्ष्मी जी का अनुगुण ऐश्वर्य भगवान के पास है, ऐसा बोल सकते हैं। और ऐसे भी बोल सकते हैं कि देखिए भगवान का जो ऐश्वर्य है वो ऐश्वर्य लक्ष्मी जी के कारण आया है, ऐसा भी बोल सकते हैं। ऐसा भी
आचार्यों का अनुभव होता है। कभी ऐसे बोलते हैं भगवान है इतना ऐश्वर्यशाली ही इसलिए लक्ष्मी जी वहां आई है, तो ये पूरा अनादि काल से हो रहा है। लक्ष्मी जी सदा सर्वदा भगवान के पास है, भगवान सदा सर्वदा लक्ष्मी जी के पास है, ये दोनों सदा मिले ही हैं। पर ऐसा अनुभव होता है भगवान के पास बहुत ऐश्वर्य है, इसलिए भगवान को क्या बोलते हैं, श्री श्री ही। श्री का भी श्री है, लक्ष्मी जी का भी लक्ष्मी है बोलते हैं, ऐसा भी होता है। कभी कभी ऐसा भी अनुभव होता है आचार्यों का, बोलते हैं अपांगा भूयाम सो यदुपरि परम ब्रह्म तदभूत। जहाँ लक्ष्मी जी का बहुत सारे कटाक्ष गिरे वो परब्रह्म हो गया, ऐसा भी अनुभव होता है। तो इसके कारण इसका वैभव, उसके कारण इसका वैभव, ऐसा इन दोनों में लक्ष्मी जी के कारण भगवान का वैभव अधिक होता है, वो भी मानते हैं। भगवान के कारण लक्ष्मी जी का वैभव अधिक होता है, ये भी होता है। ये दोनों होते रहते हैं, इसमें कुछ विवाद की बात भी नहीं है। तो ऐसा तिरुत्तक सेल्वम, लक्ष्मी जी का अनुगुण जो ऐश्वर्य है भगवान के पास, उस ऐश्वर्य के बारे में। और तिरुत्तक सेल्वम सेवगमुम याम पाड़ी, तो तिरुत्तक सेल्वम सेवगमुम याम पाड़ी। तो अब तक क्या हुआ है, अरे भगवान हम आपको ही प्रार्थना करते हुए आए हैं, आप ही चाहिए हमें। उसके बाद बोलते हैं हम तिरुत्तक सेल्वम, लक्ष्मी जी का अनुगुण जो ऐश्वर्य है उसके बारे में, और सेवगम आपका वीर चरित्र। देखिए ना, जिसके पास ऐश्वर्य है और उसके पास पराक्रम नहीं है, तो कोई आके उस ऐश्वर्य को छीन लेगा। तो भगवान के पास ऐश्वर्य भी है, और कोई आए तो उसकी रक्षा करने की क्षमता भी है। इसलिए तिरुत्तक सेल्वम सेवगम वीर चरित्र, उसके बारे में, ऐश्वर्य के बारे में, वीर चरित्र के बारे में हम गाएंगे। गाते हुए हम वरतम तीर्थ, हमारा दुख हो जाए, दुख नष्ट हो जाएगा और हम संतुष्ट हो जाएंगे। वरतम तीर्थ मगंद। देखिए, भगवान के वीर चरित्रों के बारे में सुनते हुए, विरोधी निवर्तन सामर्थ्य के बारे में सुनते हुए, गाते हुए हमारा दुख पूरा चले जाएगा। क्योंकि जो भी विरोधी के कारण हमारा दुख होता है, उस विरोधियों को न कर सकते हैं भगवान। सेवकम वीर चेष्टित वाले हैं, और भगवान के पास इतनी संपत्ति है, इसलिए उससे हम आनंदित भी हो जा सकते हैं। तो वरतम तीर्थ मगंद, हमारा दुख नष्ट हो जाएगा और हम संतुष्ट बन जाएंगे। वरतम तीर्थ मगंद, तो भगवान आपको आपको ही देना है, दे दिए तो हमारा पूरा दुख नष्ट हो जाएगा, हम संतुष्ट हो जाएंगे। ऐसे इस पाशुर में बोलते हुए इस पाशुर को समाप्त करते हैं। तो इस पाशुर में कृष्ण के बारे में वर्णन करके, अरे भगवान आपको ही प्रार्थना करते हुए हम आए हैं, तो आप खुद को स्वयं दे दीजिए, तो हम बहुत संतुष्ट हो जाएंगे, हमारे जो भी दुख है वो दुख सब नष्ट हो जाएंगे। ऐसे बोलते हुए इस पाशुर को समाप्त करती है गोदा जी। तो हम भी इस पाशुर के अनुसंधान के साथ आज का उपन्यास को समाप्त करते हैं। उरुत्ति मगनाय पिरंद ओरि रविलुरुत्ति महानाय ஒளித்து வளர தருகிலானாகித்தான் திங்கு நினைந்த கருத்தை பிழைப்பித்து கஞ்சன் வயிற்றில் நெருப்பென்ன நெடுமாலே உன்னை அறுத்தித்து வந்தோம் பரிதருதியாகின் திருத்தக்க செல்வமும் செவகமும் யாம் பாடி வருத்தமும் தீர்ந்து மகிழ்ந்தெலோரெம்பாவாய். श्रीमत्यै विष्णुचित्तार्य मनोनन्दन हेतवे नन्दनन्दन सुन्दर्यै गोदायै नित्यमङ्गलम्. श्रीमते रम्यजामातृमुनीन्द्राय महात्मने श्रीरङ्गवासिने भूयात् नित्यश्रीर्नित्यमङ्गलम्. ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்.